हमास पर थम नहीं रहा इजराइल का कहर। हमास के एक और टॉप कमांडर को मार गिराया। चलती कार में मिसाइल से बनाया निशाना। इजरायली हमले में कार के उड़ गए परखच्चे। इजराइल ने हमास पर फिर तगड़ा हमला बोला है। इस दौरान इजराइल ने हमास के एक और टॉप कमांडर को मार गिराया है। इजरायली सेना इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने कहा है कि उसने गाजा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के आखिरी बचे सदस्यों में से एक को मार गिराया है। शुक्रवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में हवाई हमले में हमास कमांडर इजलदीन कसाब को इजराइल ने मार गिराया। कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के आखिरी बचे सदस्यों में से एक था। उसका सहायक अयमन आयेश भी इसी हवाई हमले में मार गिराया। इजरायली सेना ने बताया कि वो गाजा में हमास और अन्य समूहों के बीच बेहतर संबंध बनाने में भूमिका निभा रहा था। कसाब को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कार से जा रहा था। हमले में कसाब का करीबी अयमान आयेश भी मारा गया। इजरायली सेना ने हवाई हमले की फुटेज भी जारी की है। वीडियो फुटेज में एक कार आती दिखाई देती है। इसी दौरान इजरायली विमान उसे टारगेट पर लेता है, जिसके बाद एक विस्फोट होता है जिसमें कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसी बीच मोसाद चीफ ने उन रिपोर्टों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि हमास ने 12 दिनों के सीज फायर के मिस्र के प्रस्ताव को नकार दिया है। मोसाद चीफ ने गाजा में बंधकों के परिवार के साथ बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बंधकों के परिवार से बताया कि प्रस्ताव पर हमास अगले हफ्ते जवाब दे सकता है। मिस्र का प्रस्ताव शुरुआती 48 घंटे के सीजफायर से शुरू होगा, जिसके बाद अगले 10 दिनों में हमास 4 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। आपको बता दें कि ये चारों बंधकों को मानवीय आधार पर रिहा किया जाएगा, यानी वो या तो महिलाएं, बुजुर्ग या बीमार होंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान इजराइल लगभग 100 फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा करेगा। 12 दिवसीय इस समझौते के दौरान इजराइल और हमास लंबे युद्ध विराम के बारे में बातचीत करेंगे। दरअसल इजराइल इस वक्त ईरान के खिलाफ आर पार के मूड में है और लगातार हमले कर रहा है। हालांकि हमास ने अभी तक कसाब को मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। इसी बीच शुक्रवार को इराक के मिलिशिया ग्रुप ने इजराइल पर कम से कम 6 ड्रोन हमले करने का दावा किया। इराक के शिया मिलिशिया समूह इस्लामिक रेजिडेंस के बयान के अनुसार समूह के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल में 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जे वाले गोलान हाइट्स में 2 और मध्य इजराइल में 1 स्थान पर ड्रोन हमले किए हैं। उधर लेबनान के गांव पर किए गए हमलों में अभी तक 45 लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही इजरायली सेना ने कहा कि IDF 7 अक्टूबर को किए गए हमले के लिए जिम्मेदार सभी दहशतगर्दों का पीछा करना जारी रखेगा और इजराइल को धमकी देने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।